यानी 44 लाख वर्ष और 72 चौकड़ी 72 गुणे 44 44 लाख 44 लाख 44 लाख ऐसे 72 बार बोलिए और उसके बाद उसमें 72 गुणे 44 में 14 का गुणा करिए तब एक मन होता है और एक कल्प होता है और कई कल्प नरकों में रहना पड़ता है बेहिसाब। कितनी गलती करने पर तिल भर मच्छी। और हमने आपने कितना कभी हमारे अंदर वो इंसानियत, वो दया, वो रहम जिसके लिए हम इंसान बने थे, जिसके लिए हमको ऊंचा शरीर मिला था। अरे अपने घर चलना तो अलग बात थी। हम घर समाज देश में रहते हैं। क्या हम सुखी हैं? क्या हमारा समाज सुखी है? क्यों दुखी है? क्योंकि हमें दया नहीं है, हमें रहम नहीं है। साहब कबीर ने कहा हिंदू में दया नहीं, रहम तुरुक में नाई का कबीर दोनों गए 184। कितने बेरहम। एक जीव, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व, अंडे से जन्म लेने वाला 4 तत्व का दादान जेल में बंद है, जिसका खून हमारे खून से मैच नहीं करता। ऐसे जीव को जबरदस्ती उस बेजुबान, लाचार, बेबस उसके सर पर सवार होकर जीते जी उसके गर्दन को हम छुरी चाकू से अलग कर देते। हम इंसान कहलाने लगे। हम इंसान है या शैतान है? कभी आप विचार करो। माताएं, आपके अंदर तो वो ममता होती है, आप तो माँ की ममता को जानते हैं। एक बकरी का बच्चा पैदा होता है, उसकी गंदगी को अपनी जीवान से, जीभ से चाट करके साफ करती। कोई इंसान आदमी ऐसा है जिसने बच्चे की गंदगी को जीभ से साफ किया? हमसे ज्यादा उनकी ममता होती है। उस प्रसूतावस्था में जब शरीर कमजोर होता है, शरीर से खून बाहर होता है, शरीर में बेहिसाब दर्द होता है, ऐसी हालात में आप उस बकरी के बच्चे को लेके चलो, पीछे मी करती हुई उस हालात में चल देती है। उस माँ की ममता को आपने कत्ल कर दिया, उसको आपने जान से हाथ मार दिया। इसलिए जीव की स्वाद के लिए आप इंसान कहलाने लगे। कबीर साहब ने इतना धिक्कारा। एक मुर्दा घर ही से निकला, सब कोई छोड़े दाना। घर में कोई मौत हो जाती है, हम खाना नहीं खाते। एक मुर्दा बाहर से लाए, नून तेल घिउसाना, वही मुर्दा की बनी रसोई, घर भर करें बखाना। साधो मानुष तन पात्र के हम इस सूचे शरीर को पा करके हम बौरा गए, हम पागल हो गए, हम दीवाने हो गए। ये दीवानगी छोड़नी पड़ेगी। भाई बहनों, सब्र संतोष अपनाना पड़ेगा, दया दीनता अपनाना पड़ेगा। दया दीनता नम्रता शील क्षमा संतोष, इसको ले सुमिरन करे निश्चय पावे मोक्ष। कोई मतलब डाउट नहीं है, गारंटी की बात है। अगर हमने दया दीनता नम्रता और संतोष धारण कर लिया तो हमारा साधन भजन बनेगा, तो हमारा ऊपर चलने की, घर चलने की इच्छा बनेगी। अभी तो हम भूले हुए, अभी तो हम संसारियों की तरह से उन्हीं के बीच में, हमें कभी ख्याल ही नहीं आता। हम भले सेवा दे देते हैं, हम शाकाहारी का प्रचार कर लेते हैं, हम और काम कर लेते हैं। लेकिन भाई बहनों, जिस दिन हम साधन भजन करेंगे, जिस दिन हम घाट पर बैठ करके पूजा करेंगे, जब हम अपने सफर की तैयारी करेंगे, तो एक एक आदमी के अंदर इतनी ताकत कुव्वत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं और तब गोविंद सिंह। ऐसे हमारे प्रेमी, जब आप घर में जो बैठे हो, जो आप बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आप इसको करोगे, आपको देख के जमाना बदल जाएगा। लेकिन हम आपने गद्दारी की, हमने आपने धोखा किया गुरु के साथ, हमने आपने छल किया, हमने आपने कपट की भक्ति की, हमने आपने बाहर की भक्ति की, हमने की ही जो कुछ किया दिखाने के लिए, जो कुछ किया मान बढ़ाई के लिए किया, और आज भी वही कर रहे हैं। कब तक करोगे आप? कितना धोखा हो गया आप? हम अपने को धोखा दें। हमारे आपके लिए दिल भर मच्छी खाई के और कोटि गौरे दान मिलना। आप विचार करो, जरा सी कोशिश मिल गई तो दूसरे की अच्छाई बुराई की चर्चा हम करते। हम अपनी बुराई की तरफ नहीं देखते। कबीर साहब ने कहा बुरा देखकर मैं करा, मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं एक बार अरे करूं कि जितने बुरे हैं संसार में, बुरा देखकर मैं करा, बुरा मिल गया इवन सिंगल एक आदमी ने खराब गिराई। क्या खराबी का कोई नहीं, दोनों का पैमाना था। वो देखते थे ये झूठ बोलता है, क्या मैंने झूठ बोला? अगर हमने एक बार झूठ बोला है, हम कैसे किसी को दोषी कह सकते? बुरा देखकर मैं करा, मुझसे बुरा न कोई।
जो चीज देखा होगा आपने, हम अपनी तरफ देखते ही हम सुदर्शित होकर से गुरु महाराज ने कहा 3 चीज का याद रखो। कम खाओ, शरीर हल्का रहेगा। कम खाओ, सब्र करो, संतोष करो, बर्दाश्त करो, और किसी के दिल में कभी मत करो। आप पूछो अपने दिल से कितना नुकसान को करते। जब हम करेंगे, ये तो शुरुआत है, ये तो खाद और पानी है भजन करने के लिए। ऐसी भजन नहीं होगा, ऐसी घास नहीं चलेगा। जो उल्टे रखे रहे, तब तक लाख समस्या करते हैं, वो तो होते नहीं। अपना धर्म करने का आता, वो गैर देवी है, उसमें विग्रहण है, उससे कोई जल्दी कर नहीं पाता। उससे चलने के लिए दया दीनता नम्रता जिसने अपना लिया, गुरु महाराज शरीर नहीं, शरीर को उन्होंने हमारे वो शरीर रूप नहीं है, उनके अंदर कर्ता की बात नहीं है। शरीर देखने में हमारे नाम लेता था, लेकिन कीर्तन से कीर्तन मिला। सोए बैठे खड़े इंसान कहें कबीर हाथ वही ठिकाने, कोई यहाँ देखने बने रहते थे, लेकिन यहाँ से रहने वाले वो नहीं है। क्या तो उन्होंने रूप धारण किया था, हमारे आप भलाई के लिए बताने के लिए किया था। तो वो जड़ शरीर नहीं है, चेतन शरीर है, वो तो शब्द स्वरूप है, वो जो प्रभु परमात्मा है, जो यहाँ आता नहीं। कांग्रेस संगत द्वारा इस गाड़ी के माध्यम से जय गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते हुए और यूपी से चल के आए राजस्थान के बड़ौली गांव में, ये सामने एमएलए साहब का निज निवास है, जिसे आप देख रहे हैं। हमारी पूजा पूरी नहीं होगी, हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा। उनको मानुष जाने कबीर तेरा अंग हो दुखी संसार में आगे जगह। हमें अपने घर जाने का अवसर है। गुरु को हमें सब रूप में, केवल रूप में पहचानना आ जाता है। गुरु किया है देह को, सतगुरु जिया का रास को तीन सात धर्मान, जिस से वो यही आ जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। हमें उस स्वरूप पर ध्यान करना था, इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की है, गुरु बोलिया बना रूप दिखाओ। जिसने प्रार्थना की उसने गुरु को देखा नहीं था, इस शरीर को तो देखा था। उसे कहा यह तो रूप धरा तुम सगुण, यह तो आपने हमारे भलाई के लिए रूप धारण किया है, ये तो जो आपके पावर है गुरु के, हम आप प्रार्थना करते हैं। तो तीन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करत उजारे, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करत उजारे, खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करत उजारे। जिसके रोम रोम में अरबों सूरज है, ऐसी छत कभी आपने देखा? ऐसी छत पर कभी आपने ध्यान दिखाया? उस पावर को कम करके, कितनी पावर है, मरुत कोटि सम अमित बल, रवि शत कोटि प्रकाश, सत शत कोटि सम शीतल, समन सकल भव त्रास। ऐसे हमारे जो मालिक थे, उन्होंने कितना ट्रांसफार्मर अपने उस बॉडी में लगाया, उस पावर को कम करके कम करके कम करके कम करके तब हमारे आपके सामने आए। उन्होंने कितना बंधन इस काल में इसका अपने ऊपर अपनाया। हमारे जैसे दिखते थे, हमारे जैसे चलते थे, हमारे जैसे खाते थे, हमारे जैसे उठते बैठते थे, हमारे जैसे दुख बीमार होते थे, ऐसा हमको देखने में लगता था तो हमारे जैसे ही। हमने उनको इंसान आदमी समझा, कैसे हमारा भला होगा? भाई बहनों, वो इंसान आदमी नहीं है। वो क्या है ये कहना बताना मुश्किल है,
सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मत्स्य करूं। गुरुओं ने लिखा, हम उनकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा, जो मोटी बात कही, जो जरूरी बात कही कि हमें अपने घर चलने की तैयारी करनी है, हमें इस किराए के मकान में बैठे मालिक की पहचान करनी है, और इसी किराए के मकान के मंदिर में, इसी घट में वो जो मालिक बैठे हुए हैं खुद शब्द रूप में। हुआ क्या, जैसे ये तार है, ये प्लास्टिक का तार है, बाहर से देखने में इसमें कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत है इसको छूने में, लेकिन इसको हम अगर थोड़ा छीन लें, इसके अंदर जो करंट आ रही है उसको छुए कोई, जिसने उस करंट को छुआ होगा उसको पता चलता है कि इसमें कितनी ताकत है। ताकत इस प्लास्टिक में नहीं है, इसके अंदर जो धातु का तार है जिसमें करंट बह रहा है उसमें वो ताकत है। उस ताकत की पहचान करना है। वो ताकत कहीं दूर नहीं है, वो इसी घाट पर मौजूद है, लेकिन उस चेतन ताकत के अंदर और हमारी इस रूह के अंदर, ये रूह जब हमारे गर्भ में थी, गर्भावस्था में थी, तो उस करंट से जुड़ी हुई थी। जो बाहर इसका मन का विस्तार था, मन बुद्धि चित्त अहंकार बेहोशी की हालत में थी। जब ये जीव गर्भ में था तब बेहोश कौन था? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उस शरीर में भोजन का काम, सांस का काम, एक्सक्रीशन का काम, जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सारा उसके अंदर हो रहा था, लेकिन बाहर से किसी को पता नहीं चल रहा था। जैसे ही जीव पैदा हुआ, जब वो उससे कनेक्ट था, उस पावर से, उस प्रभु का जब वो दर्शन दीदार कर रहा था, तो वो पीछे भी देख रहा था। पिछली बार हम कुत्ता बिल्ली सांप थे, कैसे हम पैदा हुए, कितना कष्ट हुआ, जन्मत मरत दुसह हुई। उस पीड़ा का जब आभास किया, तब वहां से उसने पुकार किया, आवाज लगाई, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राती। इतना कष्ट है, इस कष्ट से बचने के लिए हम दिन रात भजन करेंगे। हे मालिक दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारे आपके सबके ऊपर वो संकट आया हुआ था, उस संकट का हमें अंदाजा था, आभास था, समझ जाता था। चलो आभास तो हुआ था, तब हमने प्रार्थना की थी कि हमको इससे बाहर निकालिए। लेकिन बाहर आते ही भाई बहनों, ये जो मन बुद्धि चित्त बेहोशी में थे, ये पूरी ताकत में मुस्तैद हो गए, ये होश में आ गए। और ये जीवात्मा जिसने प्रार्थना की थी, इस मकान का मालिक जिसने प्रार्थना किया था, वो बेहोश हो गया। भूमि परत भावर पानी और जिमी जीव ही माया लपटा। ये पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिए, इसको अपने कब्जे में रख लिए, आईसीयू में रख दिए, ये बेहोश हो गया। अब इसको होश ही नहीं है, जब से पैदा हुए तब से होश नहीं है। ये मन बुद्धि चित्त के सहारे से काम करता है, उनके अख्तियार में है, उनके आदेश को मानता है और अपना होश बेहोशी में बैठा हुआ है। आप विचार करो, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये सूरज, ये सब कुछ मालिक ने हमारे लिए बनाया था। 4 दिन गुजर करने के लिए कितना बड़ा इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर आया, वो कहता है घर किसका? मेरा। ये मकान किसका? मेरा। ये सामान किसका? मेरा। ये देश किसका? मेरा। ये सब कुछ मेरा। हम खाली हाथ आए थे, दूसरे के सामान को जो मेरा कहता, गुनाहगार है कि नहीं? हम गुनाह करते करते मन के बस में। पहले जब बच्चा पैदा हुआ था, ये सब सो रहे थे, मन बुद्धि चित्त, केवल एक इंद्री खुली हुई थी, सूंघने। सूंघ करके माँ बच्चे को पहचानता था, देख करके नहीं। बाकी बच्चे को एक करवट लिटा दीजिए, वो लेटा रहेगा, करवट नहीं बदल सकता, हमारे अंदर ताकत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कर करके हम सारी इंद्रियों को जगा लिया, 9 इंद्रियां हमारी जागृत हो गई, मन बुद्धि चित्त हमारे ऊपर हावी हो गया। और इस घोड़े को हमने इतना खिलाया, इस मन को खिला पिला के इतना हिट किया, सवारी कभी नहीं की। अब समय आ गया है, इस पे सवारी करना है। इसके अंदर जो मालिक बैठा हुआ है उसको जगाना है, और गुरु को शब्द रूप समझना है, चेतन रूप समझना है, इस जीवात्मा को चेतन रूप समझना है। जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया, उस रास्ते का हमें अभ्यास करते तो हम हैं भाई साहब, लेकिन गलती होती है। गलती क्या है? जो 5 धनियों के नाम रूप स्थान आवाज गुरु महाराज ने बताए थे, पहले तो हमें वो सही याद नहीं,
नाम पहला, रूप दूसरा, स्थान तीसरा, इस तरह से कुछ न कुछ गड़बड़। सही सही हमने याद नहीं किया, याद करने की कोशिश नहीं की। अगर याद भी कर लिया, उसको रोज अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करते हैं तो मन कहीं जाता है, मन घाट पर रुकता नहीं। मन को घाट पर रोक करके अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास कब होगा? जब हमारा गुरु से प्यार हो। अभी क्या है, हम अगर कहें कि गुरु से प्यार नहीं है, ये बात नहीं। गुरु से हमारा प्यार है, लेकिन गुरु को बाहर बाहर भजता, गुरु को दिल अंदर नहीं रखता। दिखाने के लिए हम आ जाते हैं। हम नहीं जाएंगे, विधायक जी क्या कहेंगे, हम इसलिए आ जाते हैं। हम इसलिए सत्संग में चले जाते हैं। आज उनके यहाँ क्या बना है प्रसाद में। आप सत्संग के शुरुआत में कितनी हाजिरी होती है और भोजन प्रसाद के समय कितनी हाजिरी होती है। हम तो अभी उसी मन के कहने से दौड़ने से चल रहे हैं। भाई बहनों, जब तक हमारा सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारा अंदर से भाव नहीं बनेगा। हम अंदर चलने के लिए कोशिश नहीं कर पाएंगे। प्रेम कैसे होता है, चंद थोड़ी सी चर्चा करके थोड़ा समय हम आपका और लेंगे। भाई बहनों, ये राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। अकेली इकलौती महारानी थी, कोई सुख सुविधा साधन की कमी नहीं थी। जय गुरुदेव। मीराबाई, उनके पति का शरीर छूट गया। पहले उनको ये नहीं मालूम था, किसी शरीर को मालिक समझती थी, जैसे हम आप समझते हैं। लेकिन जब पति का शरीर छूट गया तो लोगों ने कहा ये तो चले गए। पूछा उन्होंने, कहाँ चले गए? कहा वो स्वर्ग वैकुंठ कुछ बता दिया। तो कहा मैं भी जाऊंगी। तो लोगों ने कहा तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पति चले गए, मैं क्यों नहीं जा सकती? कहा जब तुम्हारा वक्त पूरा होगा तब जाओ। कहा हमारा वक्त कब पूरा होगा यही बता दो। बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। एक बात, एक खटका, एक चिंता उनको लग गई कि हमारा वक्त पूरा हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा। तो जहां जाना पड़ेगा वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। होशियार आदमी तो वही काम करेगा, जहां जाना है वहां की तैयारी करे, जब यहाँ रहना नहीं है। पहली ही बात में बात समझ में आ गई। उनके अंदर ऐसी पीड़ा उठी अपने घर जाने की। हमारे अंदर कोई पीड़ा है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ बड़े आनंद से हैं। अरे इतने आनंद से हैं कि हम उस घर को भूले बैठे हैं। अगर कोई आधार कार्ड बनवाना हो, बच्चे का एडमिशन हो, कोई राशन कार्ड बनवाना हो, कोई स्कॉलरशिप लेनी हो, पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा पता हम आप बताते हैं? कौन सा पता बताते हैं? यहाँ ये गली मोहल्ला मकान गांव पोस्ट डाकखाना तहसील जिला यही तो बताते हैं। कहाँ के रहने वाले ये तब भी ख्याल नहीं आता, कैसे हम अपने घर जाएंगे। लेकिन मीरा को जैसे ही पता चल गया कि यहाँ नहीं रहना है तो लिखा है, खोजत फिरूं भेदवा घर की, कोई न करत बखानी, रात दिवस मोय नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसी बिरह लगी घट भीतर, कसक कसक कसकानी। इतनी चिंता लग गई, खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी, करवट बदलते बदलते सुबह से शाम, शाम से सुबह होती थी। कब हम अपने घर चलेंगे, कब हम अपने घर का पता पाएंगे। ऐसी विरह जब जगती है तब घर चलने का रास्ता सरल बन जाता है। रास्ता बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए एक जरूरत पड़ती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हम आज तक इसलिए नहीं पहुंचे घाट पर कि हम कपट छोड़ नहीं पाए, हम बाहर का दिखावा छोड़ नहीं पाए, हम मान बढ़ाई छोड़ नहीं पाए, हम कपट की भक्ति करते रहे, यहीं पड़े रहे। लेकिन मीरा को कपट भक्ति नहीं आई। उनके अंदर तो एकदम से चिंता व्याप गई। और ऐसा होता है, शिष्य ही गुरु को नहीं खोजता, गुरु शिष्य को ही खोजता। जिसको भी गुरु की तलाश हो, जिसको भी मालिक से प्यार हो, जिसको अपने घर चलने की इच्छा हो, उसको मीरा की तरह से विरह तड़प जब होती है। तो रैदास जी बनारस में रहते थे, कोई ट्रेन हवाई जहाज उस समय चलते नहीं थे, लेकिन प्रभु की प्रेरणा होती है, संविधान होता है, वहां से चल के यहाँ आ गए मारवाड़ में। अभी सत्संग नहीं सुना था, अभी नामदान नहीं मिला था। क्या घटना घटी, जैसे ही दर्शन दीदार पाया उन्होंने रैदास जी का, मीराबाई लिखती, सखीरी मेरे पार निकसी गए, सखीरी मेरे पार निकसी गए, सतगुरु मारो तीर, सखीरी मेरे पार निकसी। जैसे ही पहली नजर पड़ी तो वो
उनके चरणों के नीचे की मिट्टी नहीं खोद रही थी हम लोगों की तरह से, बाकी शरीर को नहीं देख रही थी, केवल नजरों में नजर मिल गया। पहली नजर जैसे ही मिली क्या हालत हो गई। सखीरी मेरे पार निकसी गए सतगुरु मारो तीर, सखीरी मेरे इतबुत चित चले नहीं कबही। अब मेरा मन इस घाट से हटता ही नहीं, इतबुत चित चले नहीं कबही, बांधो प्रेम जंजीर, सखीरी मेरे पार निकसी गए। हे भाई बहनों, वो प्रेम हमारे आपके अंदर पैदा ही नहीं हुआ। गुरु को तो हम मनुष्य रूप में देखते रहे, समझते रहे, हम वो जो चेतन करंट वहां आ रही थी, वो करंट हमारे अंदर उतरी ही नहीं। लेकिन ऐसे कोई बिरले भाग्यशाली जीव रहे जिन पर मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। ऐसी घटना घटी, उनका मन घाट से हटता ही नहीं और हमारा मन घाट पर पहुंचता ही नहीं। कैसे पहुंचेगा जब ऐसी विरह, ऐसी बेकली, ऐसा प्रेम। हम जो प्रेम करते हैं ये नकली प्रेम, असली प्रेम हम किससे करते हैं? प्रेम पहली बात तो हम जानते नहीं। थोड़ा सा हम आपको प्रेम के बारे में बताएं, प्रेम क्या है। प्रेम अद्भुत, वो प्रभु की कृपा से पैदा। जैसे प्रभु की कृपा से हमें नामदान मिला, ऐसे ही प्रभु की कृपा से दरिया साहब ने लिखा है, दरिया हरि कृपा कियो बिरहा दियो पठाए, और सो बिरहा मेरे जीव को सोवत लिया जगा। वो विरह जब प्रभु की कृपा से पैदा होती है तब जीव जागता है, तब उसका ये नशा खत्म होता है, तब वो छोटा बन जाता है, तब उसके सब कर्म शुद्ध हो जाते हैं। मांसाहार शाकाहार केवल कर्म से नहीं है, शाकाहार एक कर्म है और शाकाहार कर्म हमने नहीं अपनाया। शाकाहार तो अपनाया, अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा तो हम वाणी से शाकाहारी नहीं है। अगर हमने किसी के खिलाफ कुछ मन में सोचा कष्ट के लिए दूसरे के, तो हम मन से शाकाहारी नहीं है, हमारा कर्म शाकाहारी नहीं। और जिस दिन हम शाकाहारी हो जाएंगे उस दिन हमारे अंदर विरह के भाव पैदा होंगे, उस समय हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा, तब जमीन तैयार होगी। प्रेम ऐसा होता है जैसे एक बीज अंकुरित होता है, चने का एक बीज है। आप भाई बहनों बताओ, किसी शख्सियत में, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, IAS, PCS, मंत्री, मिनिस्टर, किसी के अंदर ये पावर है कि वो आदेश दे दे कि बीज तुम अंकुरित हो जाओ? वो अद्भुत घटना है, वो प्रभु की कृपा है। जब वो बीज अंकुरित होता है, उसको नमी जमीन और सूरज की रोशनी मिलती है और वो अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही प्रेम पैदा हो जाता है, वो कहीं से नकल नहीं किया जा सकता, ये प्रभु की कृपा से पैदा हो जाता है। और जब वो पैदा होता है, आप विचार करो, बीज अगर अंकुरित हो गया तो क्या कभी वो छोटा होता है, कभी कम होता है? दिन दिन वो बढ़ता है और कहां तक बढ़ता है? जितनी उसकी क्षमता है। अगर वो चने का बीज है तो चने के झाड़ के बराबर जब होगा तब विकास उसका रुकेगा। बरगद का पेड़ है, बरगद के बराबर होगा, यानी जब अपने घर पहुंच जाएगा, अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, तब वो प्रेम रुकता है, उसके पहले वो प्रेम रुकता नहीं है। और उस प्रेम में उसको एक अद्भुत सुंदरता, एक अद्भुत प्रफुल्लता, एक अद्भुत आनंद और एक अद्भुत घटना घटती है उसके साथ। वो ऐसी घटना है जब वो प्रेम होता है। ऐसा प्रेम हम आप जानते नहीं। हम आप जिस प्रेम को प्रेम कहते हैं वो सवेरे तो होता है और शाम को खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं? एक दो बच्चों की शादी हुई, एक लड़के की एक लड़की की, एक हाथ से वो उसको चम्मच से खाना खिलाती, वो उसको चम्मच से खाना खिलाता, देखने में लगता है कितना प्रेम है। दूसरे दिन वो प्रेम कम हो जाता है, तीसरे दिन और कम हो जाता है, महीना 15 दिन हो गया तो साथ साथ बैठ के खाते भी नहीं। अगर डिमांड सप्लाई में थोड़ा डिफरेंस हो जाए तो विरोध भी हो जाता है, 2-3 महीने में तलाक की तैयारी हो जाती है। इसको प्रेम कहेंगे? एक बार बढ़े एक बार घटे, ये प्रेम नहीं, ये मोह है, माया है, ममता है। एक बच्चा पैदा होता है, खूब मिठाई बजती है, खूब बाजे बजते हैं, कुछ दिन बाद बच्चा अगर बात नहीं सुनता तो वही माँ बाप कहते हैं अगर ये बच्चा पैदा ना हुआ होता, इतना नालायक, ये पैदा होते ही मर जाता तो भी ठीक था। कहते हैं कि नहीं कहते? ये हमारा आपका अनुभव है।
लेकिन भाई बहनों, ये जो हम यहाँ राग द्वेष हमारा ममता है, इतनी ममता भी हमारी गुरु महाराज से नहीं। हमारे घर का एक बच्चा अगर 1 घंटा स्कूल से लेट आवे तो घर से लेकर रिश्तेदारी नातेदारी तक आफत हो जाती। शाम तक ना आवे तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हो जाता है। होता है कि नहीं? खाना पीना बंद हो जाता है। गुरु महाराज को हमने दरकिनार किए बैठे हैं। गुरु महाराज सामने हैं तो भी कोई बात नहीं, दूर हैं तो भी कोई बात नहीं, हमने सेवा पूजा की तब भी कोई बात नहीं की तो भी कोई बात नहीं। तो हमारा प्रेम नकली है कि नहीं? हमें असली प्रेम करना पड़ेगा। और जब प्रेम असली होगा और केवल गुरु से होगा। अभी हमारा प्रेम तमाम इच्छाओं में बिखरा है। हालांकि इसकी ख्वाहिशों की जरूरत नहीं है, सामानों की जरूरत नहीं। हमने आपको शुरू में बताया, हमें सब्र संतोष की जरूरत है। जितना है उसी में गुजर करने की जरूरत है। हमें छोटा बन के रहने की जरूरत है। तब वो प्रेम पैदा होगा, तब वो विरह पैदा होगा। लेकिन अगर हम गुरु के प्रति सच्चा प्रेम करें तो चलने में देर नहीं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जपन जोग तप मख उपवासा। निर्मल मन, निर्मलता कैसे आएगी? सत्संगति जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ऐसे ही उठते बैठते जो बातें हैं अगर हम याद रखें, ख्याल रखें, चर्चा में रखें तो धीरे धीरे हमारी कमी दूर हो जाएगी। और ये कमी दूर होते होते एक दिन ऐसी हालत आ जाएगी कि जो हमारा बाहर का फैलाव है ये सिमट जाएगा। हमारी जरूरतें सिमट जाएंगी, हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, हमारी कमाई जो बाहर की तरफ लगी हुई है, 9 दरवाजों से लगी हुई है, वो 10वीं गली की तरफ मुड़ जाएगी और हम अपने मालिक के करीब होंगे। हमारा जब सच्चा प्रेम होगा, भाई बहनों, जब भगवान राम को 14 वर्ष का जंगल का आदेश हुआ था, उस समय लक्ष्मण भी जाने को तैयार हो गए। तो पूछा उन्होंने, भगवान राम ने समझाया उनको कि भाई तुम यही घर पे रहो, अभी मत चलो, तुम यहाँ रहोगे तो अयोध्या सनात रहेगी, नहीं तो अनाथ हो जाएगी, माँ बाप की सेवा हो जाएगी। उस समय लक्ष्मण ने क्या कहा था? जिसका सच्चा प्रेम होता उस समय का प्रसंग आप याद करिए। गुरु पितु मातु न मानऊ काहू। क्या मैं ये वशिष्ठ को गुरु नहीं मानता, दशरथ को पिता नहीं मानता और कौशल्या सुमित्रा को मैं माता नहीं मानता? वो तो इस शरीर के, इस किराए के मकान के माता पिता गुरु हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। क्या मैं अपना ये बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ। कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निपुणाई। जय गुरुदेव। इसके दायरे में सारी बात आ जाती है। जहाँ लगी जगत स्नेह सनगा सगाई। जितना कुछ भी है दुनिया संसार में, जो कुछ भी प्रेम व्यवहार में हम सामान और रिश्तेदारी और नातेदारी बनाते हैं, जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं, ना देखिए सुनिए गुनिय मन माही। मोह मूल पर मारथ नाही। सखा सकल परम परमारथ येहू। मन पद वचन राम पद नेहू। तो लक्ष्मण ने कहा था, ये तो अलग से चौपाई आ गई। लक्ष्मण ने कहा था, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, रीति निगम निपुणाई। मोरे सबई मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। आप हमारे अंदर की बात जानते हो, हमारा किसी से कोई लगाव नहीं है, हमारा केवल आपसे लगाव है। आप भी हमारे, तुमेव माता से पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप, हम जबान से तो कहते हैं, मानते नहीं। जिस दिन हम गुरु को सब कुछ मान लेंगे उस दिन कुछ करना थोड़े ही है, कहीं जाना आना नहीं है, वो तो मौजूद है। ये पर्दा केवल हटना है। ये पर्दा हटाने के लिए, ये मलिनता खत्म करने के लिए वो सच्चा विरह हमारे अंदर जिस समय पैदा हो जाएगा, जिस समय, उस समय वो सच्चा प्रेम का अंकुर पैदा होगा। और उस प्रेम के अंकुर में इतनी ताकत होती है, इतनी कशिश होती है, इतना आकर्षण होता है कि जैसे चुंबक सार को छुअत ले तो उठाए, सार शब्द तिम जीव को खींच के आप
वो खींच के अपने आप में मिला लेगा। हमको आपको भाई बहनों कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम और हम अभी जो करते हैं, हमें करना क्या है कि जो हम प्रेम लगाव रखते हैं, हम सच्चे प्रेम को तो जानते नहीं, इसी नकली प्रेम से सच्चे प्रेम को जानेंगे। यहाँ जो हमारा लगाव है, यहाँ हम प्रेम का नाटक करें। पति पत्नी भाई बहन रिश्तेदार सबसे हम लगाव का नाटक करें, दिखावा करें, लेकिन मेहनत ईमानदारी से उनकी परवरिश करें, उनका कर्जा अदा करें, लेकिन अंदर से सच्चा प्रेम मन बुद्धि चित्त से गुरु के चरणों में लगाए रखें कि आप ही आप सब कुछ मेरे हो। जिस दिन ये मान्यता, ये संकल्प, ये जजमेंट हमारी बुद्धि कर लेगी, उस दिन हमारा चित्त साफ हो जाएगा मीरा की तरह से। हमें कोई दूसरा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। उस दिन मन घाट से हटेगा नहीं भाई बहनों, आप करके देख लो। और दूसरी बात, जो कुछ भी हम ध्यान भजन सुमिरन करते हैं उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक तरीका, उसका एक परिस्थिति ऐसी है, वैसा हम करें। कैसे कि प्रसन्नता के साथ, मुदिता के साथ, हर्ष के साथ। अगर आंखों में आंसू नहीं आए, अगर हमारा हृदय गदगद नहीं हुआ, गदगद गिरा नयन बह बारी, जब हम सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठे तो गुरु महाराज के उस स्वरूप को, वो जो चेतन स्वरूप है, उसको ख्याल में रखें और बड़े प्रसन्नता के साथ, जैसे हम किसी बड़े से मिलने जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितना इंतजार करते हैं, और कुल मालिक से हम मिलने जा रहे हैं, उस परम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, उनकी याद करने जा रहे हैं, इतनी प्रफुल्लता के साथ आप बैठो, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के। जब आप कदमों में बैठोगे, दो बूंद आंसू गिरा के बैठोगे, तो ये जो नहीं बनता है वो बनने लगेगा, जो नहीं रुकता है वो रुकने लगेगा, और हमारे अंदर वो प्रेम का अंकुर पैदा होगा जो गुरु महाराज से हमको मिला के छोड़ेगा। भाई बहनों, फिर वक्त कभी मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज की चर्चा पर आज इस मेरे विराम देते हैं। चंद शब्द शुक्राने का करके हम बंद करेंगे, चाहे तो आप सुनिएगा या दोहराइएगा। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सुबह भी तेरा शुक्राना, शाम भी तेरा शुक्राना, हरदम तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, घड़ी घड़ी तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, सांस सांस तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।